हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। फ़िलहाल आप लोग के बीच में फिर से आ गया हूं। आज मैं अपने जो गांव का रोड है उधर आया हूं और ख़ास आप लोग से बातचीत करने के लिए। आप लोग को पता ही है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने का एक से एक तरीका लोग निकालते हैं और कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को टारगेट ज़्यादा वो लोग करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरस्वती यादव थी वो समझ लीजिए कि बाबा साहेब को लेकर, हमारे जाटो समाज को लेकर और चंद्रशेखर भाई को लेकर बहुत अशब्द बोली थी। तो ये बताओ मुझे, ये चंद्रशेखर ये है कौन है? ये जाटवा की अम्मा का खसम है। वो भीमराव था, वो इनकी दादी का खसम था। अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का खसम, इनकी माँ का खसम, एक पे ही सबका कांड करवाते हैं। हेलो फ्रेंड, तो मैंने अभी कुछ समय पहले आपत्तिजनक शब्द बोल दिए थे बाबा साहब के बारे में और चंद्रशेखर भाई के बारे में। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये हमारे बड़े हैं, इनके बारे में कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कोई नहीं। समझ लीजिए कि किस तरह ये लोग अपना, क्या कहें, इन लोगों को माने वायरल होने का इनको ठीका मिल गया है कि बाबा साहब का गाली दो, चमार जाति का गाली दो और वायरल हो जाओ। समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद में जब वो माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद में एक इस केडी यादव है, केडी यादव है, तो समझिए कि केडी यादव जो है फिर से हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, और कहीं ना कहीं फिर से हमारा जो जाटो समाज है उनको भी ये टारगेट लिया है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि माने इतना इन लोगों में नासा चढ़ गया है, और ख़ास करके धर्म का नासा जो चढ़ा हुआ है ना, वो बिहार यूपी के जादवों में चढ़ा हुआ है। समझ लीजिए, एक जादव बोल रहा है तो फिर दूसरा जादव। कुछ दिन पहले आप लोग मनीष जादव के बारे में भी जानते थे कि किस तरह मनीष जादव ने बाबा साहब का अपमान किया था, हमारी जाति को टारगेट में लिया था। तो किस तरह से ये लोग माने क्या समझते हैं अपने आप को, माने हम सब जादव को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जादव में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो धर्म का नशा इनमें चढ़ा हुआ है। समझ लीजिए किस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देर ना करते हुए पहले आप इनका वीडियो देखिए। अबे नो बोरलिंग नो बकवास और तेरी जंदी मां चोदंगे सुन जाटव समाज दिवंग संड और भीम अम्बेडकर राव के गांड में घुस दूंगा फैन के लन। तो दोस्तों आपने इसका वीडियो देखा। वीडियो में आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है। तो समझ लीजिए कि इसको अभी तक पता नहीं है कि इसके लिए कौन व्यक्ति लड़े हैं। इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अगर ना होते तो शायद आज जादू जो टाइटल लगाया हुआ है, टाइटल नहीं रहता। अहिर जो शब्द है वही इसका टाइटल रहता, लेकिन इसको पता नहीं है कि किसके वजह से आज यहाँ भौंक रहा है, यहाँ चल रहा है। अगर राम कोई मान रहा है ना, तो राम का अगर होता ना, राम जो कहा जा रहा है कि राम राजा था, तो राम राजा जाएगा तब इसको पता चल पाएगा कि किस तरह से इसके लोगों को पीटा जाएगा, किस तरह से अपमानित किया जाएगा। आज भी यूपी से लेकर, माने बिहार में तो कम जादव पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यूपी में इतना जादव को अत्याचार हो रहा है। वो भी राम को मानने वाले हैं, ये लोग भी राम को मानने वाला है। फिर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों इतना अत्याचार हो रहा है? तुम भी राम को मान रहे हो, वो भी राम को मान रहा है, फिर भी तुम पर है इतना अत्याचार। अरे जितना तुम्हारा धर्म का नशा चढ़ा हुआ है ना, सब उतर जाएगा। एक बात समझ जाओ, हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी को टारगेट करें, किसी जाति को टारगेट करें और किसी व्यक्ति को हम लोग बोले किसी एक के गलती पर। लेकिन तुम जो कर रहे हो ना, सब सारा जो धर्म का नशा तुम में चढ़ा हुआ है ना, सब राम भक्ति निकल जाएगी। तुमको राम को मानना है मानो, ठीक है, लेकिन बाबा साहेब पे उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचो। एक काल्पनिक व्यक्ति के लिए तुम अपने महापुरुषों को माने इज्जत नहीं दे पा रहे हो। ये काल्पनिक व्यक्ति के लिए बाबा साहेब का अपमान कर रहे हो। तुमको शर्म भी नहीं आ रहा है? अरे सब शर्म से डूब मरो, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हरामी कहीं का। थोड़ा भी इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं है कि किसको हम बोल रहे हैं, किनके अधिकार की वजह से यहाँ पर पहुँच पाए हैं। दिखा रहे हो कि हम जादू हैं। आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो लल्लू यादव से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव, कोई भी हो, आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जो बेहुदा इल्विस यादव है, जो किस तरह से वो बातें करता है, समझ ली, वो भी आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। समझ जाओ, बाबा साहेब के संविधान के वजह से यहाँ पर तुम पहुँच पाए हो, तुम्हारे लीडर पहुँच पाए हैं, मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो कुछ औकात नहीं था। जादव का कोई भी जाति हो, उनका अधिकार नहीं था कि वो सत्ता में हासिल हो जाए।
यहाँ राजतंत्र था और राजतंत्र में ब्राह्मणों का, ब्राह्मणवाद का यहाँ विचारधारा चलती थी, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। उस मनुस्मृति में तुम्हारा यही अधिकार था कि तुम सिर्फ दूह सको, ठीक है, उसको चारा खिला सको, और कुछ नहीं था। ये रामराज में, ये मनुस्मृति में, ब्राह्मणवाद में इससे अधिक अधिकार तुमको नहीं था। फिर भी तुमको है ही नहीं है, तुमको तो पता है ही नहीं है कि संविधान क्या चीज़ है। पहले जाकर संविधान पढ़ो, बाबा साहब के बारे में पढ़ो कि तुम्हारे लिए क्या किए हैं, तुम्हारे लिए कितना संघर्ष किए हैं। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो कोई आज यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। गाजर मूली की तरह कुचले जाते तुम लोग। थोड़ा भी शर्म नहीं है। अरे सुधर जाओ, उतना ही तुम लोग के लिए बेहतर होगा, ठीक है, नहीं तो सुधारने में टाइम भी नहीं लगेगा। और इसके साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं बदायूं ज़िले के, ये लड़का है यूपी का, बदायूं ज़िले का, अगर जितने भी लोग हैं तो समझ लीजिए, थोड़ा फ़ोन आ रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जिस तरह से अपमान कर रहा है, तो बदायूं जिला का है, यूपी का है, और समझ लीजिए कि वहाँ के जितने भी बदायूं जिला के लोग हैं इन पर FIR कीजिए, तब ये हरामी को पता चल जाएगा कि क्या चमार में औकात है या क्या बाबा साहब की विचारधारा में औकात है। सब इसका जो मन बढ़ा हुआ है ना, नशा चढ़ा हुआ है ना, सब नशा इसका धर्म का उतर जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।